विराट कोहली मॉडर्न क्रिकेट के सबसे बेस्ट प्लेयर। 25,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन्स, 82 सेंचुरीज, द किंग ऑफ क्रिकेट, Brilliance from King Kohli, द गॉड ऑफ द मॉडर्न क्रिकेट एरा। वो एक अच्छे बैट्समैन के साथ एक अच्छे कैप्टन भी थे। उनकी कैप्टनसी के अंदर इंडिया का विनिंग रेट MS धोनी से बेटर था। इसके बावजूद उन्हें एक एक करके सभी फॉर्मेट की कैप्टनशिप से हटा दिया गया और ट्रॉफी न होने की वजह से उन्हें ब्लेम तक किया गया। क्या ये सब विराट कोहली का करियर खत्म करने के लिए किया गया था? नवंबर 2014 MS धोनी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहकर विराट कोहली को परमानेंट टेस्ट कैप्टनशिप थमा देते हैं। एट दैट टाइम इंडियन क्रिकेट टीम पिछले 4 साल से 16 बार सेना कंट्रीज में टेस्ट क्रिकेट हार के वापस आ रही थी और उस टाइम उनकी ICC रैंकिंग 7th पोजीशन पर थी। लेकिन ठीक उसके 2.5 साल बाद यानी 2016 में वही इंडियन टीम टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 पर थी। विराट कोहली की कैप्टनसी ने टेस्ट क्रिकेट को कमबैक देकर एक नई ऊर्जा दी थी। चाहे वो करुण नायर की 303 रन की इनिंग हो या फिर विराट कोहली की 7 डबल सेंचुरीज। किंग की कैप्टनशिप में इंडिया टेस्ट क्रिकेट में आगे बढ़ रही थी। नवंबर 2016 में MS धोनी T20 और ODI की कैप्टनशिप छोड़ देते हैं और अब विराट कोहली इंडिया को तीनों फॉर्मेट्स में लीड कर रहे थे। 2017 में टीम इंडिया ने विराट कोहली के अंडर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक गए लेकिन वहाँ पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उस लॉस के बाद विराट की कैप्टनशिप को ब्लेम नहीं किया गया बल्कि मैच को फिक्स बताया गया। लेकिन कोहली अभी भी अपने प्राइम फॉर्म में थे। साल 2016 से लेकर 2019 तक वो 10,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन और 38 सेंचुरी लगा चुके थे। ऐसा इंडियन क्रिकेट में पहली बार हुआ। एक कैप्टन से दूसरे कैप्टन में ट्रांसफर की गई लेगेसी इतनी स्मूथ थी कि इंडियन टीम की परफॉर्मेंस और अच्छी हो गई। ICC Hall of Fame legend Sunil Gavaskar, who on the behalf of the ICC will hand over the mace to the number 1 test team in the world and to its captain Virat Kohli. बट घूम फिर के बात वहीं आ जाती है, नो ICC ट्रॉफीज। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ दी है। T20 की खुद छोड़ी थी, ODI की उनसे ले ली गई थी। भारत की कप्तानी नहीं करेंगे टेस्ट क्रिकेट में। साल 2019 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सेमीफाइनल तक भी पहुंची पर इंडियन टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गई और जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। विराट कोहली के बल्ले से रन निकलना बंद ही हो गए थे। अगले 1 साल तक एक भी सेंचुरी ना लगने की वजह से विराट कोहली को हेवीली क्रिटिसाइज किया जाने लगा, नॉट ओनली एज अ बैट्समैन बट आल्सो एज अ कैप्टन। उनकी कैप्टनशिप पर सवाल उठने लगे एंड लेटर दैट ईयर रोहित शर्मा को T20 कैप्टन बनाने की डिमांड होने लगी बिकॉज तब तक रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए 5 IPL ट्रॉफी जीत चुके थे। लेकिन जब विराट कोहली 2017 में इनिशियली कैप्टन बने थे तब इंडियन क्रिकेट फैंस रोहित शर्मा को T20 में कैप्टन बनाने की डिमांड कर रहे थे। साल 2021 में WTC फाइनल्स में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टीम इंडिया फिर से हार गई और अब तक विराट कोहली के अंडर टीम इंडिया ने एक भी ट्रॉफीज नहीं जीती थी। यह सिलसिला 2021 के T20 वर्ल्ड कप तक चला। 2021 के WTC फाइनल के बाद कुछ रूमर्स कहने लगे कि विराट कोहली माइट कैन ड्रॉप फ्रॉम T20I कैप्टनशिप, बट ऐसा कुछ भी श्योर नहीं था क्योंकि विराट कोहली और ना ही BCCI ने कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट दी थी। लास्टली 2021 के T20 वर्ल्ड कप में BCCI के ऑफिशियल्स ने रूमर्स को मना करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट सडनली T20 वर्ल्ड कप से ठीक 2 दिन पहले विराट कोहली ने T20I कैप्टनसी छोड़ने का फैसला लिया और ऑफिशियली अनाउंस करा कि इस T20 वर्ल्ड कप के बाद वे कप्तानी नहीं करेंगे। एंड उस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने बहुत खराब परफॉर्म किया, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान। वो मैच टीम इंडिया 10 विकेट से हार गई और टीम इंडिया फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से T20I वर्ल्ड कप में हार गई। विराट कोहली और उनकी पूरी टीम को क्रिटिसाइज किया गया एंड उसके बाद रोहित शर्मा को T20I कैप्टनसी दे दी गई एंड फिर उसी साल दिसंबर में BCCI ने विराट कोहली की ODI कैप्टनशिप भी छीन ली और वो भी रोहित शर्मा को दे दी गई। विराट कोहली ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी थी कि वो ODI कैप्टनसी क्यों छोड़ना चाहते हैं, पर शायद उनके ICC टूर्नामेंट में कांस्टेंट फेलियर को देखकर उनसे कैप्टनसी छीन ली गई थी। पर उसके बाद तो हद ही हो गई। विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टनसी भी ड्रॉप कर दी। यस, यू हर्ड इट राइट। जिस प्लेयर की टेस्ट क्रिकेट में स्टैट्स रिकी पॉन्टिंग, MS धोनी, ब्लेन लारा से अच्छी हो, उसने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी बिना कारण छोड़ दी। इजंट इट स्ट्रेंज? एंड अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सौरव गांगुली और विराट कोहली की रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी। 2021 में जब इंडियन टीम इंग्लैंड का टूर
कर रही थी। ड्यू टू कोविड-19 लास्ट मैच में कुछ इश्यूज हुए जिस वजह से मैच होने के चांसेस बहुत कम थे। तब तक 4 मैच हो चुके थे एंड इंडिया वाज इन लीड विद 2-1। हालांकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड उसे मैनेज कर रहा था और खेलने को तैयार था, बट विराट कोहली ने वो लास्ट टेस्ट खेलने से साफ मना कर दिया। और फिर सौरव गांगुली, जो कि उस टाइम के बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, विराट कोहली के डिसीजन के खिलाफ थे, बट एट दी एंड विराट कोहली की बात मानी गई। तभी से माना जाता है कि उनके आपस के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। साल 2023 के शुरुआत में फॉर्मल इंडियन फास्ट बॉलर और नेशनल सिलेक्शन कमेटी के फॉर्मल चेयरमैन चेतन शर्मा का स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ। तब इंडियन क्रिकेट टीम से रिलेटेड बहुत राज बाहर आए जिन्हें सुनकर लोग यकीन तक नहीं कर पा रहे थे। एंड इवन उन्होंने ये तक बताया कि विराट कोहली को कैप्टनसी से इसलिए नहीं हटाया गया था क्योंकि उनकी कैप्टनसी बेकार थी, बल्कि उनके सीनियर प्लेयर्स के प्रति बैड बिहेवियर्स को लेकर ये डिसीजन लिया गया था। जब आज प्लेयर थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया, बोर्ड से भी बड़ा हो गया, तो फिर उसको लगता है कि मेरे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना, तो मेरे बिना तो क्रिकेट बंद हो जाएगा कल इंडिया में। वरना जब विराट ने कैप्टनसी छोड़ी थी तब उनके अंडर टीम इंडिया का विनिंग परसेंटेज 63.38% था अप्रॉक्स ऑल फॉर्मेट, जो कि अभी तक किसी भी इंडियन कैप्टन का नहीं रहा है, नॉट इवन ऑफ MS धोनी। एंड इवन विराट कोहली ही वो पहले कैप्टन थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके कोई टेस्ट सीरीज जीती हो, एंड अभी तक किसी भी एशियन टीम ने ऐसा नहीं किया। हालांकि सौरव गांगुली बाद में बताते हैं कि उन्होंने विराट कोहली को T20I कैप्टनसी छोड़ने से मना किया था, बट ऑन दी अदर हैंड विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में मना करा था कि इस डिसीजन को BCCI के टॉप ऑफिशियल्स ने बिना अपोज किए अप्रूव कर दिया था। जब T20 कैप्टनसी को छोड़ने की मैंने पहले BCCI से कम्युनिकेट किया कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिसीजन है और इन रीजंस की वजह से मैं ये करना चाहता हूँ, तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी, मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टनसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। इवन विराट कोहली ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये डिसीजन बहुत प्रेशर में लिया था क्योंकि इंडियन क्रिकेट फैंस और BCCI उन्हें एज अ फेल्ड कैप्टन देखते थे, जबकि उनकी कैप्टनसी के अंडर इंडिया 5 टेस्ट सीरीज और 2 फाइनल खेला। खैर उन्होंने अब तक हर फॉर्मेट की कैप्टनसी छोड़ दी है, बट व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? क्या विराट कोहली को केवल T20I की कैप्टनसी छोड़नी चाहिए थी या किसी भी फॉर्मेट की नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।